अब हम देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का रहेगा, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और इसको आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और एलएचएस को लेकर चलेंगे। इसमें आपको संक्रियाएं लगानी है और संक्रियाएं लगा लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो लिखते हैं क्वेश्चन को, एलएचएस को, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है। ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें संक्रिया चाहें तो आप लगा सकते हैं। इसमें क्या लगा सकते हैं, दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। दिमाग अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे जीरो बना सकते हैं और यहाँ पर जीरो बना सकते हैं। कैसे? अगर हम इस वाले कॉलम में इस वाले कॉलम को, मतलब इस वाले कॉलम में इस वाले कॉलम को घटा दें तो यहाँ पर जब बी में से बी घटेगा तो जीरो बन जाएगा। और अगर हम इस वाले कॉलम में इसको भी इसको हमने गलत कर दिया। यहाँ पर हम इस वाले कॉलम को इसमें से घटा देंगे ऐसे। अगर हम इसमें से अगर ऐसे घटा दें बी में से बी जाके जीरो बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ जीरो बनाना चाहें इस वाले कॉलम में से इस वाले कॉलम को घटा सकते हैं। और ये जो हमने एरो बनाया इसको ध्यान मत दीजिएगा, मतलब हम इस बी को जीरो बनाना है तो इस बी को घटाना पड़ेगा। यहाँ ए को जीरो बनाना है तो इस ए को घटाना पड़ेगा। हम संक्रिया लगा सकते हैं। किस में लगाना है? C1 में संक्रिया लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से एरो बनाएंगे। जो एरो के इधर रहेगा वही एरो के उस साइड भी लिखेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, यही एक तरीका है इसको लिखने का। C1 में से हम घटा रहे हैं इस C3 को। ठीक, ये रहा हमारा पहला संक्रिया, कॉमा। दूसरा संक्रिया हम लगा सकते हैं कि इस C2 में से, मतलब इस वाले कॉलम में से, मतलब C2 में संक्रिया लगाएंगे। जो इधर रहेगा वही चीज इधर रहेगा। C2 में अब हम इस C3 को घटाएंगे, मतलब इस वाले कॉलम को घटाएंगे तो माइनस का C3। कुछ इस तरीके से हम ये संक्रिया लगाएंगे। तो चलिए घटाते हैं इसको। अब हम B प्लस सी का होल स्क्वायर है, उसमें से हम इस C3 को घटा रहे हैं, मतलब इस ए स्क्वायर को घटा रहे हैं। तो B प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब इस बी को घटाएंगे तो जीरो बन जाएगा। इस सी और इस ए प्लस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो सी स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब C2 में हमने क्या संक्रिया लगाया है, तो C2 में हम ए में से ए को घटा रहे हैं, मतलब ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर को घटाएंगे जीरो। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का बी का होल स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और हमने C3 में कोई संक्रिया नहीं लगाया है तो C3 जस्ट का तस उतर जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज, कैसे उतार देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है। क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फार्मूला आप जानते होंगे। हम इसको तोड़ेंगे मतलब बी प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, मतलब सॉरी ये स्क्वायर नहीं रहेगा, बी प्लस सी प्लस ए, फिर एक बार और लिखेंगे बी प्लस सी माइनस ए। ठीक, और ये जीरो, ये ए स्क्वायर, इस जीरो को यहाँ जीरो रहने देंगे। अब इसको भी हम तोड़ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए माइनस बी, क्योंकि एक बार सी प्लस ए प्लस के साथ भी लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ, और बी स्क्वायर एज इट इज ऐसे उतार देंगे। इसको भी लिख सकते हैं सी प्लस ए प्लस बी, फिर एक बार और लिखेंगे तो सी माइनस का ए बी है, मतलब कि इस माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा, मतलब माइनस का ए माइनस का बी। एक बार इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ध्यान रखिएगा इसको। फिर इसको भी तोड़ सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस का ए बी, सॉरी सी प्लस ए प्लस बी, और इस एक बार और लिखेंगे सी माइनस का ए बी है, मतलब इस माइनस का गुणा इसमें हो जाएगा, मतलब माइनस ए माइनस बी, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही रहेगा। तो ये हमने इसको ऐसे
लिख दिया। अब इतना हमने कर दिया, तो अब आपको इसमें क्या देखने को मिल रहा है, तो ध्यान दीजिए, इसमें हमको देखने को मिल रहा है, इसमें देखने को ये मिल रहा है कि इस वाले कॉलम में, सिर्फ इस वाले कॉलम में देखने को मिल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, और इस वाले कॉलम में भी आपको a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस ये वाला सी कॉमन दिख रहा है। तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, इसमें से एक बार कॉमन कर लिया, ठीक। अब इसमें से भी एक बार कॉमन करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर डिटर्मिनेंट को ऐसे ही उतार देंगे। हमने इस a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लिया, तो बचा क्या, b प्लस सी माइनस ए, यहाँ 0 था, तो यहाँ पर क्या बचा, c माइनस ए माइनस बी, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर क्या बचा, c प्लस ए माइनस बी, यहाँ पर हमने a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लिया, बचा क्या, c माइनस ए माइनस बी, यहाँ पर बचा a स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिल गई। तो हमने वही चीज़ यहाँ पर लिख लिया है। अब आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा, ऊपर वाली लाइन तो थोड़ी सिंपल दिख रही होगी, नीचे ये वाली भी सिंपल दिख रही है, लेकिन ये वाली लाइन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है। तो इसी में हम थोड़ा कुछ दिमाग लगाते हैं, ऐसा कुछ क्या लगाते हैं कि इस R3 में, मतलब इस R3 में दिमाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं कि R3 में हम कुछ ऐसा करें कि R1 को जोड़ दें, मतलब R1 R2 को जोड़ दें, जोड़ के इसमें से घटा दें। तो अगर जोड़ के घटाना पड़ेगा, ये माइनस, मतलब कुछ ऐसा करें, अगर इस R1 एक बार करके देखते हैं, इसको माइनस करते हैं R1 प्लस R2, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम इस 0 में इसको जोड़ेंगे तो यही चीज़ मिलेगी। अब इस चीज़ को हम इससे घटा देंगे, अगर हम इसको इसमें 0 में जोड़ेंगे यही चीज़ मिलेगी और इसमें से घटा देंगे। लेकिन अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ देते हैं तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हम इस वाले फार्मूले को खोल देंगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर इसको घटा दें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये दोनों चीज़ कट जाएगी, बचेगा सिर्फ 2ab। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं ताकि ये सिंपल हो जाए। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ब्रैकेट में। इस देखो हम R3 में संक्रिया लगा रहे हैं, तो R1 और R2 एज इट इज वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि उसमें कुछ हम छेड़खानी कर नहीं रहे हैं। तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। R3 में क्या कर रहे हैं, इस R1 R2 को जोड़ के घटा रहे हैं, यानी कि B प्लस सी माइनस ए को हम इसमें से घटा रहे हैं। तो इसको रफ कार्य पे कहीं साइड में, मतलब एक बार इसको देख लीजिए, कहीं साइड में इसको हम कर लेते हैं, साइड में किसी और पेज पे इसको हम करके आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस C3 में यानी कि C माइनस ए माइनस बी को माइनस कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0, अगर इसमें जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है। अब हम माइनस कर रहे हैं क्या, बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, और हम जानते हैं C माइनस ए माइनस बी, और ये माइनस से गुणा अंदर कर देंगे तो माइनस बी माइनस सी प्लस ए। अब इस माइनस ए से प्लस ए कटेगा, इस प्लस सी से माइनस सी कटेगा, बचेगा माइनस 2b, मतलब माइनस 2b सिर्फ हमारा बचा। तो यहाँ पर हम माइनस का 2b लिखेंगे। अब हम इसमें भी वही काम करेंगे कि C3 में से घटाएंगे, यानी C माइनस ए माइनस बी में से घटाएंगे इन दोनों को जोड़ के। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, C प्लस ए माइनस बी। अब इस माइनस से गुणा इसमें कर देते हैं, तो बचेगा क्या, C माइनस ए माइनस बी, माइनस का C माइनस का ए प्लस का बी। अब इस माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो बचेगा माइनस का 2a, यानी इस वाले जगह पर माइनस का 2a रखेंगे। अब हम इसको देख लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, इसमें से हम घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, इन दोनों को जोड़ के, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम घटा रहे हैं। इसके फार्मूले को खोलते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस माइनस को इसमें गुणा कर देते हैं, यानी माइनस गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, माइनस ए से प्लस ए कटेगा, प्लस बी से, मतलब ये अपना कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2ab, यानी कि 2ab। कुछ इस तरीके का हमने इसको बना दिया। अब हम फिर एक संक्रिया लगा सकते हैं। क्या संक्रिया लगा सकते हैं कि अगर हम इस a को डिवाइड कर दें,
तो बचेगा क्या, सिर्फ ए। और अगर हम इसको इसमें जोड़ दें, मतलब जोड़ें क्या, घटा दें, तो घटाने के बाद कुछ हमको ऐसा मिल रहा है कि मतलब यहाँ पर माइनस था ना, सॉरी यहाँ पर माइनस था, प्लस नहीं था। तो अगर हम इस एक ए से भाग कर दें इसे को और इसमें जोड़ दें इस वाले में, तो क्या बचेगा, ए से ए कट जाएगा, बचेगा सिर्फ बी प्लस सी। तो एक और संक्रिया लगा सकते हैं कि C1 में ही लगा रहे हैं, तो C1 यहाँ भी रहेगा, C1 यहाँ भी। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं इस C3 मतलब इस वाले कॉलम को ए से डिवाइड करके, कॉमा। हम इस अब C2 में भी कुछ कर सकते हैं, इस B को गायब करने के लिए इसको B से डिवाइड करके इसको इसमें जोड़ देंगे। B से डिवाइड करके जोड़ेंगे तो ये B से B कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ B बचेगा। तो लिख सकते हैं C2 में संक्रिया लगा रहे हैं, जोड़ रहे हैं इसको C3 को B से डिवाइड करके। ठीक, तो चलिए इसको लिखते हैं A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट बनेगा। जब इसको हम A से डिवाइड करेंगे, अब हम पहले ये वाला संक्रिया को देखते हैं, मतलब C1 में हम कुछ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं C1 में, इसको A से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा A। अगर इसमें जुड़ेगा तो इस माइनस A से कट जाएगा, बचेगा B प्लस C। ठीक, अब हम इसको भी A से डिवाइड कर रहे हैं, A से डिवाइड करेंगे तो B स्क्वायर अपॉन A होगा, और इसमें हम इसको जोड़ रहे हैं 0 में, तो B स्क्वायर अपॉन A ही रहेगा। इसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, तो इसको डिवाइड कर रहे हैं हम A से, तो बचेगा 2B बच रहा है। तो 2B को हम इसमें जोड़ेंगे तो 2B से 2B कट जाएगा, बचेगा 0। तो हमने यहाँ पर 0 बनाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पर हमको सीक्वेंस में लगातार 2 0 दिख नहीं रहा था, तो हमने यहाँ 0 बना दिया। अब हम यहाँ भी 0 बनाएंगे, कुछ देखिए कैसे होता है। अब हम C2 में संक्रिया लगाए हैं कि C2 प्लस C 3 अपॉन B, तो यहाँ पर B से डिवाइड करेंगे जब, तो A स्क्वायर अपॉन B होगा, और इसमें जोड़ देंगे, यानी 0 में A स्क्वायर अपॉन B जोड़ेंगे तो A स्क्वायर B ही बचेगा। अगर हम इसको B से फिर डिवाइड कर दें तो बचेगा B को इसमें जोड़ेंगे तो B से B कट जाएगा, C प्लस A बचेगा। इसको B से डिवाइड कर दें तो बचेगा 2A से 2A अगर जोड़ दें तो 0 बचेगा। अब हमको लगातार 2 0 मिल गया, मतलब चाहे तो कॉलम में आपको लगातार 2 0 मिल जाए, या तो रो में लगातार 2 0 मिल जाए। तो मिल गया 2 0, बस हमारा काम खत्म। अब हम C3 में कोई संक्रिया लगाए नहीं, तो जस का तस वैसे उतार देंगे। अब हम इसको R3 के अलोंग प्रसार कर देंगे। R3 प्रसार करने पर ना, R3 को प्रसार करने पर 2 0 हमने इसलिए बनाया कि ज़्यादा कैलकुलेशन करना ना पड़े। अब हम चाहें तो इस 2AB, हमने ऐसे बताया ना, 2B मतलब R3 के अलावा प्रसार कर रहे हैं ना, इसको हमने यहाँ पर 2AB लिख दिया। अब हम इसको ऐसे कट कर देंगे। कट करने के बाद क्या बचा, ये वाला हमको चीज बच रहा है, तो इसका गुणा इसमें होगा माइनस इसका गुणा इसमें होगा, यानी कि B प्लस C इंटू C प्लस A माइनस का B स्क्वायर अपॉन A इंटू A स्क्वायर अपॉन B। हमने ये तो लिखना भूल ही गए हम, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, ये तो इंटू में चलता ही रहेगा हमेशा। अब हम इस A से इस A को काटेंगे, इस B से इस B को काटेंगे, बचेगा सिर्फ क्या, बचेगा AB, सिर्फ AB बच रहा है। ठीक, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इंटू 2AB ब्रैकेट में इसका गुणा कर देते हैं, तो बचेगा BC प्लस BA प्लस C स्क्वायर प्लस AC माइनस का BC। और हम जानते हैं इस BC से इस BC को काट देंगे, तो बचा क्या हमारा, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो गुणा करेंगे या फिर कुछ भी ऐसा कर, इसमें से देखिए कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो हमने इस BC से इस BC को कट कर दिया है ना, जबकि हमें यहाँ पर A और B लिखना था, हमने गलत लिखा था, यहाँ पर A और B लिखना था, गलती से हमने BC लिख दिया, यहाँ पे A और B लिखना था। तो AB से AB कटेगा, ना कि BC से BC, AB से AB कटेगा, BC कटेगा नहीं, तो BC कटेगा नहीं, तो इसको हटा देते हैं। पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें, इसी चीज को बस ध्यान देना रहता है इसमें। तो बचेगा क्या,
ब्रैकेट में इंटू में 2ab, ब्रैकेट में क्या बचा BC और AC, मतलब BC प्लस C स्क्वायर प्लस AC, ये हमारा बचा है। अब हम चाहें तो इस C को सब में से कॉमन कर लेंगे, यानी A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इंटू में 2ab। अब इस C को कॉमन कर लेंगे तो C कॉमन हो गया, बचा क्या A, यहाँ पर देखिए A भी बचा प्लस B भी बचा प्लस C भी बचा। अब ABC तीन बार लिखा, मतलब 2 बार तो यहाँ पर ऑलरेडी है, ये तीसरी बार है, तो इसको हम घात 3 के ऊपर में लिख सकते हैं, यानी कि A प्लस B प्लस C का होल क्यूब इंटू में 2ABC। क्या तो आप इसको ऐसे लिखें या फिर 2ABC A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। तो जो हमको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, 2ABC ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C का होल क्यूब, तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे प्रूव कर दिया। यहाँ पर लिख सकते हैं PRO। यहाँ पर सिर्फ संक्रिया का खेल है, तो इस संक्रिया को अच्छे से ध्यान में रखेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर से वीडियो को देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।